सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर से होंगे। आप लोगों से मिल रही मोहब्बत हमारे लिए किसी नीमत से कम नहीं। चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज का पहला सेगमेंट, शरारतें सोशल मीडिया की। तो भाई सबसे पहले, पैसे पेड़ों पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे। अनार और आम भी तो पेड़ों पर ही उगते हैं, कभी मिले हैं मुफ्त में। सोचा था दो शादियां करूंगा, एक सुबह प्यार करेगी तो दूसरी रात को, मगर उल्टा हुआ। एक सुबह पीटती है तो दूसरी रात को। नेकी ऐसी करो कि जैसे शादीशुदा आदमी घर का काम करता है। वाह। और कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती। मासूम सा सवाल कि शादी करने वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं, घटना स्थल क्यों नहीं। अब एक और तस्वीर है, ये देखिए। इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया चीज आई है। वो ये है कि सारी दुनिया का बोझ अब्दुल उठाता है। भक्त कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, और फिर कहते हैं देश का हिंदू खतरे में है। किस बात को सही माना जाए, हम तो कंफ्यूज हैं, आप ही बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारी आवाज के दूसरे सेगमेंट, ये भारत देश है मेरा। दोस्तों वैसे तो देश के मौसम में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन बिहार चुनाव में गर्मी की 8 साफ सुधाई देने लगी है। भाजपा ने नफरत की आग जला दी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इस आग को और भी ज्यादा भड़काया जाएगा। नफरत की इस आग पर हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन के बीच चल रही चुनाव पैजार पर, जहां एक तरफ एनडीए को इस बार धूल चटाने का दावा करने वाली कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी भाजपा के खेमे में महागठबंधन की कुत्ता घसीटी से खुशी को देखा जा सकता है। राहुल गांधी के चाहने वालों में इन दिनों जबरदस्त निराशा फैली हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में राहत पाने के लिए राहुल की भाजपा से कोई अंदर खाने डील हुई है, लेकिन राहुल गांधी से दिल से प्यार करने वाले ज्यादातर लोगों की हालत कुछ ऐसी है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो। राहुल गांधी से बड़ी उम्मीदें लगाए ये वही लोग हैं कि हाइड्रोजन बम के इंतजार में थे। इन लोगों के दिल में लड्डू फूट रहे थे। अफसोस कि यही लोग इस वक्त महागठबंधन के नेताओं को एक दूसरे पर देसी बम फोड़ते देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में हो रही इस लट्ठम लट्ठा को हम किसी और नजर से देख रहे हैं। हमारा मानना है कि राहुल और कांग्रेस एक खास रणनीति के तहत अपनी चाल चल रहे हैं। हमारे मुताबिक खेल ये है कि बिहार के दलित और अति पिछड़ों की आबादी का बड़ा हिस्सा, जो पहले पूरी तरह नीतीश का वोट बैंक हुआ करता था, वो अब नीतीश कुमार से नाराज है। लेकिन ये लोग तेजस्वी के साथ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि लालू राज में इन बिरादरियों ने यादवों की दबंगई झेली है, जिसे जंगल राज कहकर भाजपा नीतीश उन्हें अब तक डराते आए हैं। अब समझने की बात यह है दोस्तों कि उनका ये डर हवाई नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दलित और पिछड़ों को यही डर जाटों से है। इसलिए बीजेपी हरियाणा में किसी जाट नेता को सीएम का चेहरा नहीं बनाती। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जाट नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ी कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, जबकि भाजपा ने ओबीसी जाति के नायाब सिंह सैनी को आगे किया और हारी हुई बाजी जीत। राहुल गांधी और उनकी नई सलाहकार टीम, जिसमें ओबीसी और दलित बुद्धिजीवी शामिल किए गए हैं, नहीं चाहते कि बिहार के अति पिछड़े और दलित वोटर्स में ये संदेश जाए, ये मैसेज जाए कि कांग्रेस आरजेडी की ताकत बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, अगर बिहार में कांग्रेस की ये रणनीति काम कर गई तो आपको कांग्रेस के हक में हैरत अंगेज नतीजे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम गठजोड़ को नाकाम करने के लिए विकास के हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी
पास एक ही हथियार बचता है जो अक्सर कामयाब भी होता है, वो है कम्युनल राज, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना, हिंदू मुसलमान करना, जो कि बेगैरती और बेशर्मी इनकी विरासत में है। इसलिए इनके छोटे से लेकर बड़े नेता तक को इस काम में महारत हासिल है। लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा, जब राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, तब पीएम मोदी मुसलमानों से हिंदुओं की भैंस और मंगलसूत्र बचा रहे थे। अब बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुसलमानों को खुलेआम नमक हराम कह रहे हैं। उनकी दलील यह है कि भारत सरकार द्वारा देश भर में लगभग 80 करोड़ लोगों को बांटे जाने वाला अनाज खाकर भी जो भाजपा को वोट नहीं करता, वो नमक हराम। उनकी इस दलील से 3 बातें साबित हुई। पहली तो ये कि जनता के टैक्स से भरे सरकारी खजाने को वो अपने बाप की दौलत समझते हैं। दूसरी ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 36% वोट मिला, यानी 64% भारतीयों ने बीजेपी के विरोध में वोट किया। अगर गिरिराज सिंह की दलील को सच माने तो भारत में टोटल नमक हरामों की संख्या लगभग 64% है, जबकि मुसलमान तो सिर्फ 14%। तीसरी बात, 1952 में पैदा हुए गिरिराज सिंह कांग्रेस शासन के दौरान ही किसी स्कूल में गए होंगे, कांग्रेस सरकार के किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, कांग्रेस सरकार द्वारा बांटे जाने वाला राशन खाया होगा और कांग्रेस की बनाई गई सड़कों पर चले होंगे। यही नहीं, कांग्रेस शासन की योजनाओं का लाभ उठाया होगा और चूंकि वो शुरू से ही संगी है तो वोट तो उन्होंने भाजपा को ही दिया होगा। ये तो तय पाया 2014 में अपने दम पर बनी भाजपा सरकार से पहले तक गिरिराज सिंह खुद नमक हराम थे। बहरहाल अंग्रेजों की गुलामी करने और आजादी की लड़ाई से दूर रहकर देश से नमक हरामी करने वाले लोगों के बारे में फिलहाल हमें इतना ही कहना है कि इन नमक हरामों का भविष्य जनता तय करेगी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट, हमारी दुनिया की तरफ। इस सेगमेंट में हम दुनिया भर में होने वाली सियासी सामाजिक घटनाओं की खबरें आपको बताते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इजिप्ट के एक बड़े पिकनिक स्पॉट शर्म एल शेख में 20 से ज्यादा देशों के नेताओं के सामने हमास इजराइल के बीच जंग बंदी का ऐलान हुआ। इस इवेंट में दुनिया को पहली बार पता चला कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जिस्म में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। वैसे ही सच है कि किसी भी ताकतवर के सामने कमजोर की रीढ़ में थोड़ी बहुत लचक आ ही जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो चमचागिरी की सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अपने पूरे भाषण में शहबाज शरीफ ट्रंप को ज़बरदस्त मक्खन लगाते रहे। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सबसे सही उम्मीदवार बताया और कहा, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, अल्लाह से आपकी सलामती की दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, वगैरह वगैरह वगैरह। He is the most genuine and most wonderful candidate। देखा आपने दोस्तों, जब बड़बोले और सत्ता के लालची लोग राजनीति में आते हैं तो कहीं हाउडी ट्रंप और कहीं गॉड ब्लेस यू ट्रंप होता है। इंग्लैंड के एक सांसद ने तो शहबाज शरीफ को ट्रंप के जूते पॉलिश करने वाला कह दिया और पाकिस्तान में भी जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस हवाले से। ये बेइज्जती शहबाज शरीफ की नहीं है। मैं कन्विंस्ड हूं कि बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत हो। चुनांचे ये बेइज्जती हुई जरूर है, पहम हो रही है, उस दिन से लगातार लोग धोते चले जा रहे हैं। ये बेइज्जती दरअसल पाकिस्तान की हुई है। क्या सोचकर तुम उसे सलूट मारते रहे, उसको सलूट मारने की इजाजत तलब करते रहे। ओ यार, तुम फिर जेब से बूट पॉलिश निकाल लिया करो, बाकायदा करके 4 पैसे ही कमा लिया करो। ये क्या करते हो तुम? जॉर्ज गैलवे को सुना कभी तुमने कि क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? मेहदी हसन ने क्या कहा ये पता तुम्हें? रायन ग्रिम तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? ये कितने बड़े नाम है। एक बात अच्छी है दोस्तों कि अपने प्रधानमंत्री का विरोध करने वालों पर पाकिस्तान में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। तो ये थी खबर दोस्तों हमारी दुनिया से। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाब लाजवाब। खाते हैं। अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो है बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे।
आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहां दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव। अब आगे हम आपको दिखाएंगे जाहिल और नफरती चिंटुओं के बयानों को। देश, समाज, संविधान, नैतिकता, यहां तक कि इंसानियत से भी दूर दूर तक का नाता ना रखने वाले लोगों को हम इस लायक भी नहीं समझते कि इनका जवाब दिया। इनके बयानों पर बस हम इतना ही कहेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों, ये थी हमारी आवाज की आज की पेशकश। पसंद आने पर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी हमको दीजिए। अब चलते चलते देखिए आज का ये मजेदार वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं गिरिराज सिंह, खुल्लम खुल्ला, कोई रोकने वाला नहीं। और जो उपकार न माने तो अच्छा, मुसलमान वोट नहीं देता आपको तो वो उपकार नहीं मानता, तो वो 63% लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया 2024 के चुनाव में, वो सारे नमक हराम है। दम है तो बोलिए ना, बोलिए यादव नमक हराम है। यादव तो नहीं देते वोट, बिहार में बीजेपी को बड़ी तादाद तो आरजेडी को देती है ना। बोलिए दलित यूपी में मायावती को वोट देता है, बोलिए नमक हराम है। हिम्मत है तो बोलिए। हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करते हो, हरियाणा में खुलकर बोलिए जाट कम तादाद में हमें वोट देता है, जो नहीं देता वो जाट, नमक हराम है। बोलिए पंजाब में जाकर बोलिए आज तक सरकार नहीं बनी कि सारे सिख जट सिख नमक हराम है, बीजेपी को वोट नहीं देते। उपकार हम करते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक में ही सरकार बना पाए हैं, पूरा दक्षिण भारत नमक हराम है। उपकार तो वहां भी कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं सारे उपकार परोपकार अपनी